सुबह जब ये 7:30 बजे बच्चे को अपने छोड़ने आई है, छोड़ के ये वापस चिल्लाते हुए गई घर तक कि उन्होंने आग लगा ली, आग लगा ली। तुरंत ही हम सब लोग वहाँ दौड़ते हुए पहुँचे भी हैं और वहाँ पहुँचे हैं तो आग वाग तो जल नहीं रही थी, डेड बॉडी किनारे पे पड़ी थी। व्यक्ति जब भी खुद से आग लगाएगा तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, घर से बाहर भागेगा। जो टीन के शेड में जो किवाड़ लगी हुई थी, किवाड़ की कुंडी खुली हुई और बॉडी वहाँ अंदर पड़ी। गिरफ्तारी के लिए अभी तहरीर, हम तो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट आ जाए उसके बाद देखते हैं क्या होगा। कोई तो वजह रही होगी, ऐसे कैसे कोई महज 15 मिनट में जिंदा से मुर्दा हो जाएगा। इतने कम वक्त में आग लगी, जला भी और मर गया। न कमरे में कोई दूसरा सामान जला और ना ही वो चीखा चिल्लाया। पत्नी का कहना है कि वो छोड़कर गई तो पति एकदम ठीक थे। 15 मिनट के बाद बेटों को स्कूल छोड़कर लौटी तो खत्म हो चुके थे। चौंका देने वाला ये मामला यूपी के जिला बरेली में हाफिजगंज थाने का गाँव गौसलपुर का है। सूचना पर थाने से पुलिस और बाद में सीओ नवाबगंज गौरव सिंह भी पहुंच गए। हैरत अंगेज मौत का राज खोलने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जिस युवक की लाश मिली है उसका नाम लोचन प्रसाद है, उम्र 35 साल रही होगी। पत्नी जयंती देवी के मुताबिक वो सुबह 7 बजे 5 साल के बेटे को स्कूल वाहन तक छोड़ने के लिए गई थी। लौटी तो पति की जली हुई लाश पड़ी थी। चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और रहने वाली पीलीभीत के जहानाबाद में बारगुलिया गांव की हैं। फिलहाल पति के साथ 8 साल से मामा बेचेलाल के यहाँ रह रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पति को किसी ने मारा है या फिर मामला कुछ और है। 15 मिनट में सब कुछ कैसे हो सकता है? हाफिजगंज के थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह का कहना है कि हर पहलू पर जांच चल रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौका वारदात से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती पुलिस सीधे सीधे कुछ भी कहने से बच रही है। लेकिन मृतक मेरे भाई ने दलित हिंदी से बात करते हुए लोचन प्रसाद की मौत से काफ़ी हद तक पर्दा हटाने वाली जानकारी दी है। आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद प्रकाश। कहाँ रहते हैं? ग्राम गौसलपुर, थाना हाफिजगंज, नवाबगंज, बरेली। ये कौन थे आपके? ये हमारे फुफेरे भाई थे। क्या नाम था इनका? लोचन प्रसाद। कहाँ के रहने वाले थे ये गुलड़िया जाफरपुर के रहने वाले थे। और अब से लगभग 7-8 साल पहले ही हमारी बुआ जो है, फूफा तो हमारे पहले ही एक्सपायर हो गए थे, बुआ भी एक्सपायर हो गई थी। इनका और कोई उनकी औलाद नहीं थी, तो ये हमारे घर पे ही आ गए थे। और घर पे आने का कारण ये था, इनके ससुराल पक्ष से जो दूसरी हमने इनकी शादी करी थी, तो वहाँ से इन्हें लगातार टॉर्चर किया जाता था। और ये अब से लगभग 2.5 साल पहले एक बार 1 महीने के लिए गायब कर दिए थे। और उस समय भी पुलिस ने पूरा साथ दिया हमारा। तो जहानाबाद थाने से हम इनको छुड़ा के लाए थे वहाँ से रात में। तो उस समय भी ये ऐसी संदिग्ध हालत में मिले थे, हाथ पैर इनके सारे तेजाब से जले हुए थे। फिलहाल आप बरेली में कहाँ रहते थे? अभी तो हमारे गाँव रह रहे थे, ग्राम गौसलपुर। अपना मकान बनवा लिए थे? हाँ, अपनी जगह, इनको अपनी जगह दिलवा दी थी हमने वहाँ पे, और टीन भी सेट डाल दिया था, उसमें ये रह रहे थे। शाम को सोने हमारे घर पे आ जाते थे। रात में जैसे चोरों का डर लगता था तो रात में सोने आ जाते थे। अभी 3 दिन पहले इनकी पत्नी आई थी अपने मायके से। हंसी खुशी सब ठीक ठाक चल रहा था। पता नहीं इनमें कल क्या विवाद हुआ है। बेनामा की बात भी चल रही थी कि बच्चे के नाम हम ज़मीन करा देंगे। अब इनमें क्या बात हुई आपस में कुछ समझ में नहीं आया हमें। लेकिन हाँ, प्रथम वो देखा जाए, प्रथम दृष्टया तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनको पहले मारा गया है, उसके बाद उसमें बॉडी में आग लगाई गई है। किसने ऐसा करा हो? इनकी पत्नी पे पूरा शक है हमें तो, क्योंकि और कोई व्यक्ति था ही नहीं वहाँ पे। व्यक्ति जब भी खुद से आग लगाएगा तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, घर से बाहर भागेगा। जो टीन के शेड में जो किवाड़ लगी हुई थी, किवाड़ की कुंडी खुली हुई थी और बॉडी वहाँ अंदर पड़ी हुई थी। कब का हादसा है? या सुबह। क्या करते थे ये? तो बेसिकली इनकी ज़मीन है, वहाँ बटाई वटाई में चल रही थी। बटाईदार इनको खाने के लिए दे देते थे और बाकी बचे हुए टाइम में ये खाना वाना हमारे घर में खा लेते थे। आज की क्या घटना आपको जानकारी थी? आज की घटना ज़्यादा तो हमें, देखो हम तो सुबह उठता, आज मैं तो सुबह नवाबगंज से आया था। नवाबगंज में रहता हूँ ज़्यादातर, तो मैं सुबह नवाबगंज से आया, बाकी घर वाले सब यही थे। और 5 बजे ये सुबह उठ के दोनों लोग अपने घर पे चले गए थे। वहाँ जाके झाड़ू लगाती हैं, अपना खाना वाना बनाती हैं। खाना बनाने के बाद पूरे दिन वहीं रहते हैं ये लोग। तो सुबह पता नहीं कितने टाइम क्या हुआ, जब ये 7:30 बजे बच्चे को अपने छोड़ने आई है, 7:30 पौने 8 का टाइम था, बच्चे को अपने छोड़ने आई है। छोड़ के ये वापस गई है। वापस जाके हो सकता है इन्हें नाटकीय ढंग से ये किया हो, वापस चिल्लाते हुए गई घर तक कि उन्होंने आग लगा ली, आग लगा ली, इतना कहते हुए। जब तक तुरंत ही हम सब लोग वहाँ दौड़ते हुए पहुँचे भी हैं और वहाँ पहुँचे हैं तो आग वाग तो जल नहीं रही थी, डेड बॉडी किनारे पे पड़ी थी। फॉरेंसिक टीम उसके सारे सैंपल भी कलेक्ट करके ले गई है। पुलिस ने भी अपना पंचनामा पूरा दिया है, पोस्टमार्टम हो रहा है, बाकी रिपोर्ट आने का हम इंतजार कर रहे हैं। जैसा क्या लगता है आपको? हमें तो इसमें शक यही है कि पहले उनको मारा गया है और उसके बाद आग लगाई गई है बॉडी को। पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार किया? अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। उस गिरफ्तारी के लिए अभी तहरीर, हम तो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट आ जाए उसके बाद देखते हैं क्या होगा।